बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले सुन्नत के उलमा अवाम के नाम एक पैगाम है। कराची में एक सिस्टम है मदीनतुल इल्म इस्लामिक अकेडमी, जिसकी 6 ब्रांचें कराची में हैं और मेन ब्रांच शरीफाबाद के अंदर है कराची में। एक ब्रांच सुना है कि फैसलाबाद में भी खुल रही है। तो इस इदारे को चलाने वाली सफ़िया कादरिया साहबा हैं और उनके शोहर डॉक्टर उमैर साहब हैं। इस इदारे की सरपरस्ती शेखुल हदीस मोहम्मद इस्माइल ज़ियाई साहब फरमा रहे थे। कुछ अरसा से ज़ियाई साहब ने बरात का इज़हार किया है और तहरीरी तौर पर इस इदारे से अलहदगी का इजहार किया है। वजह यह है कि कुछ ऐसे मामलात नज़रियाती और अमली सामने आए हैं कि जो गुमराही का बायस हैं। तो उलमाए किराम ने इस परेशानी के पेश नज़र एक हलफनामा तहरीर किया है, जिस पर कराची के 65 उलमाए अहले सुन्नत की तस्दीकात हैं और दोनों मियाँ बीवी से ये मुतालबा किया गया कि आप हमें मुतमईन करें कि ये चीज़ें क्या आपके इदारे के अंदर है जो मसलक आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला के ख़िलाफ़ हैं। चूँकि पहले वो मसलक आला हज़रत के मुताबिक चल रहा था, उलमा उसकी तस्दीक और तायीद में थे। अब चूँकि मसलक आला हज़रत और शरीयत के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें वहाँ सामने आई हैं, तो उलमा के अंदर एक तशवीश है। उलमा ने तस्दीक के तौर पर एक हलफनामा उनकी तरफ भेजा है। अभी तक उन्होंने उलमा को मुतमईन नहीं किया। मैं सबसे पहले तो इन दोनों मियाँ बीवी को गुजारिश करूँगा इनकी खिदमत में कि आप इस मामले को जल्दी हल करें, अहले सुन्नत को इस आजमाइश और फितने से बचाएं। चाहे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब को दरमियान में लाएं। तो जब तक ये उलमाए किराम मुतमईन नहीं होते इस सिस्टम और इदारे की तरफ से, उतनी देर तक उलमाए अहले सुन्नत की खिदमत में गुजारिश करता हूँ, अवाम अहले सुन्नत की खिदमत में गुजारिश करता हूँ, बिलखुसूस जो कराची के हैं। अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, ये मामला कराची का सिर्फ नहीं है, और बिलखुसूस उन लोगों की खिदमत में जिनकी बच्चियाँ वहाँ ज़ेर तालीम है, कि ये बच्चियों के अकीदे और तरबियत का मसला है। तो जब तक उलमाए अहले सुन्नत मुतमईन नहीं होते, ऐलान नहीं दोबारा करते, उतनी देर तक उस इदारे से कोई ताल्लुक़ न रखें, अपनी बच्चियों को हटा लें। तो जो भी कोई सुन्नी भाई आलिम दीन बाकायदा पूरी तफसील लेना चाहे तो मैं इंशाल्लाह वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूँगा, अल्लामा अबुल खैर मोहम्मद अल्ताफ़ साहिब कादरी रज़वी, उनसे आप मुकम्मल इसकी डिटेल हासिल कर सकते हैं और उनके एक बयान का मैं लिंक भी दे दूँगा। तो आखिर में मैं गुजारिश ज़रूर करूँगा कि चूँकि हदीस मुबारक के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने भी किसी औरत को निगरान बनाया तो वो कौम कभी फलाह और कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। तो ये बात ज़हन के अंदर रखें कि कोई भी इदारा, कोई सिस्टम, कंपनी जिसकी वाहिद निगरान या पूरी उसके अंदर होल्ड अगर किसी औरत का है तो वो कभी भी सिस्टम कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। ज़रूर उसके अंदर कोई ना कोई ख़राबी वाक़ई होगी। तो बिलखसूस जो दीनी मामला है वो बड़ा अहम और नाज़ुक हसास होता है। तो जितने भी इदारे ऐसे हों कि जिनकी निगरानी एक औरत कर रही हो तो कभी भी उस पर भरोसा ना करें, वो ख़तरे की घंटी है। तो जब तक उलमा मुतमईन नहीं होते, वो इदारा अपनी सफाई पेश नहीं करता, उतनी देर तक इस इदारे से बिल्कुल तमाम जितने भी अहले सुन्नत के हज़रात हैं, अवाम है, वो और अलहदा रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं मौला और क़यामत तक हमारे नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।